व्याघ्र पथिक कथा बाघ और पथिक की कहानी। अयम पाठ नारायण पंडितर्चितस्य हितोपदेश नामकस्य नीतिकथा ग्रंथस्य मित्रलाभ नामक खंडात संकलितः। यह पाठ नारायण पंडित द्वारा रचित हितोपदेश नामक नीति कथा ग्रंथ के मित्रलाभ नामक खंड से संकलित है। हितोपदेशे बालकानां मनोरंजनाय नीति शिक्षणाय च नाना कथाः पशु पक्षी संबद्धाः श्राविताः। हितोपदेश में बालकों के मनोरंजन के लिए और नीति शिक्षा के लिए अनेक कहानियां पशु पक्षी से संबंधित है। प्रस्तुत कथायां लोभस्य दुष्परिणामः प्रकटितः। प्रस्तुत कथा में लोभ के दुष्परिणाम प्रकट किए गए हैं। पशु पक्षी कथानां मूल्यं मानवाणां शिक्षार्थं प्रभूतं भवति इति एतादृशीभिः कथाभिः ध्यायते। कहानियों से ज्ञान प्राप्त होता है। कश्चित् वृद्ध व्याघ्र स्नातः कुशहस्तः सरस्तीरे ब्रूते भो भो पान्था इदम सुवर्ण कंकणम गृह्यताम्। कोई बूढ़ा बाघ स्नान कर कुश हाथ में लेकर तालाब के किनारे बोल रहा था, अरे ओ राही, सुनो, यह सोने का कंगन ले लो। ततो लोभाकृष्टेन केनचित पान्थे नालोचितम भाग्ये नैतत् संभवति किंत्वस्मिन्नात्म संदेह प्रवृत्तिर्न विधेया। इसके बाद लोभ से आकृष्ट होकर किसी राही ने सोचा, अरे वाह, ये तो भाग्य से ही संभव हुआ है, लेकिन इसमें आत्मसंदेह है। आत्मसंदेह की स्थिति में कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि अनिष्टादिष्ट लाभेपि न गतिर्जायते शुभा यत्रास्ते विसंसर्गो मृतम तदपि मृत्युवे। जहां अमंगल की आशंका हो वहां नहीं जाना चाहिए। वहां लाभ नहीं होता जहां अनुकूल परिस्थिति न हो, क्योंकि विषयुक्त अमृत भी मृत्यु ला सकता है। किंतु सर्वत्रार्थार्जने प्रवृत्ति संदेह एव। लेकिन हर जगह धन प्राप्ति की इच्छा करना सही नहीं है। चलो पहले विचार कर लेता हूं। प्रकाशम ब्रुते कुत्र तव कंकणम, कहां है तुम्हारा कंगन। व्याघ्र हस्तम प्रसार्य दर्शयति, बाघ ने हाथ फैलाकर दिखा दिया। पंथो वदत, कथम मारात्मके त्वयि विश्वास, तुम पर कैसे विश्वास किया जाए, तुम तो हिंसक हो। व्याघ्र उवाच, शृणु रे पांथ, प्रागेव यौवन दशायाम अति दुर्वृत्त असम। सुनो रे पथिक, पहले जब मैं जवान था तो बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का था। अनेक गोमानुषाणां वधात, मैं पुत्रामृता दाराश्च वंशहीनश्चाहम। मैंने कई गायों और मनुष्यों को मारा, जिससे मेरे अपने पुत्र और पत्नी मर गए और मैं वंशहीन हो गया। तथा केनचित धार्मिकी नाहमादिष्ट दान धर्मादिकम चरतु भवान। इसके बाद किसी धर्मात्मा ने मुझे उपदेश दिया, अब दान पुण्य करो, धर्म का पालन करो। तदुपदेशात इदानीम अहम स्नानशीलः दाता वृद्ध गलितनक्तन्तः कथम न विश्वास भूमि। उसके उपदेश से अब मैं नियमित स्नान करता हूं, दान करता हूं। मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरे नाखून और दांत भी गिर चुके हैं, तो मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करोगे। मयाच धर्मशास्त्राण्यधीतानि शृणु, मैंने धर्मशास्त्र भी पढ़े हैं, सुनो। दरिद्रान्भर कौन्तेय मां प्रयच्छेश्वरे धनम व्याधित्स्यौषधम पथ्यम नीरुजस्य किमोष्थे। हे कुंती पुत्र, गरीबों को धन दो, धनवानों को क्यों दोगे। जैसे बीमार को दवा चाहिए, न कि स्वस्थ व्यक्ति को। अन्यच्च दातव्यमिति यद्दानम दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम विदु। दान केवल उसी को देना चाहिए जिससे कोई उपकार न मिले। सही जगह, सही समय और सही व्यक्ति को दिया गया दान ही सात्विक दान होता है। तदत्र सरसि स्नात्वा सुवर्ण कंकणम गृहाण। इसलिए यहां तालाब में स्नान करके यह सोने का कंगन ले लो। ततो यावत्सो तद्वच्च प्रतीतः लोभात् सरः स्नातुम प्रविशति। वाह, ये तो सच में दयालु हो गया है। चलो स्नान कर ही लेते हैं। तावन महापंके निमग्नः पलायितुमक्षमः। अरे नहीं, मैं कीचड़ में फंस गया, अब मैं भाग नहीं सकता। व्याघ्र हंसते, हा हा हा, अह महापंके पतितासी अतः त्वामहम उत्थापयामि। अरे रे, तुम तो कीचड़ में फंस गए हो, रुको, मैं तुम्हें निकालता हूं। इत्युक्त्वा शनैः शनैः उपगम्य तेन व्याघ्रेण धृतः। बाघ धीरे धीरे पास आता है और पथिक को पकड़ लेता है। पथिकः चित्तयति, अरे नहीं, लोभ में फंसकर मैंने अपनी जान गंवा दी। और उसी क्षण बाघ ने उसे मार डाला। इसलिए कहा जाता है, कंकणस्य तु लोभेन मग्नः पंके सुदुस्तरे वृद्ध व्याघ्रेण संप्राप्त पथिक समृतो यथा। का अर्थ हिंदी में, जिस प्रकार
कंगन के लोभ में पथिक गहरे कीचड़ में फंस गया तथा बूढ़े बाघ द्वारा पकड़कर मार दिया गया।